Let us discuss today about a concept called risk-benefit ratio of treatment of abdominal cancers. अब इसका मतलब क्या है? अब आप देखिए, इसको अपने किसी और तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं आप कोई बिजनेस करते हैं जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले आप ये स्टडी करेंगे कि मैं इतना पैसा यहाँ लगाऊंगा, इसमें नुकसान होने का रिस्क ज़्यादा है, पैसा डूबने का रिस्क ज़्यादा है या मुनाफा होने का रिस्क चांस ज़्यादा है। और जिस बिजनेस में मुनाफा होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होगा और पैसा डूबने का रिस्क बहुत कम होगा, फॉर एग्जाम्पल 90% सक्सेस का रिस्क है और 10% फेलियर का रिस्क है, तो आप बिजनेस करेंगे शुरू, अदरवाइज आप शायद नहीं करेंगे। सिमिलरली हम कैंसर के ट्रीटमेंट में इलाज का डिसीजन लेते हैं। मान लेते हैं कोई पेशेंट का कैंसर है जो अर्ली स्टेज में आ गया है, जिसको हम ट्रीट करके 95 to 98% लंबा सर्वाइवल दे सकते हैं, उसमें हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं और उसमें मरीज को मानना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं मरीज को उम्र है 80 साल, कैंसर का रिस्क है 90% सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन रिस्क, उसमें हमें सर्जरी करने का कोई फायदा नहीं। तो आपको मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने आमतौर पर उल्टा देखा है। हमारे पास बहुत कॉमनली ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी एज 80-90 ईयर्स है और कैंसर बहुत एडवांस है, जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन कैंसर का करने का रिस्क ही 90% से ज़्यादा है। उसमें हमें इंसिस्ट करते हैं कई लोग कि नहीं, आप ऑपरेट करो, हमें किसी भी तरह कुछ भी करना है। और जो यंग पेशेंट है जिसमें रिस्क, यंग या ओल्ड भी है अगर, जिसमें रिस्क लेस देन 5% है, उसमें वो कैंसर की नाम की वजह से उसका इलाज नहीं कराना चाहते। तो इस मिथ को हटाइए, रिस्क बेनिफिट रेशियो के हिसाब से चलिए। उम्र भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास, मेरा खुद का एक्सपीरियंस में 106 साल के व्यक्ति को मैंने ऑपरेट किया है लिवर कैंसर के लिए, जो इतना बड़ा ऑपरेशन होता है। क्यों? उम्र भले ही 106 साल थी, लेकिन उसका शरीर बहुत स्वस्थ था, वो ऑपरेशन झेल सकता था। और ऐसे ही हमने 40 साल के एक व्यक्ति को ऑपरेशन मना किया है क्योंकि वो बेड रिडन थे, उनमें शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वो चल पाएं और कैंसर काफ़ी एडवांस था। सो रिस्क बेनिफिट रेशियो को समझ के अपने डिसीजन लीजिए इन कंसल्टेशन विद योर ट्रीटिंग GI सर्जन। Coming to the next part, the rights and duties or the responsibilities of the treating doctor as well as the family of the patient. तो देखिए, डॉक्टर की ड्यूटीज क्या हैं। सबसे पहले बीमारी का सही समय पे बिना टाइम वेस्ट किए प्रॉपर डायग्नोसिस करना, उस डायग्नोसिस के हिसाब से उसको इलाज के लिए मरीज को और उसकी फैमिली को गाइड करना, जो हमारे केस में ऑपरेशन से संबंधित है। ऑपरेशन करने से पहले फैमिली को पूरी तरह से समझाना कि इस बीमारी का क्या रिस्क है और इस ऑपरेशन का क्या फ़ायदा और रिस्क है, फाइनेंशियल कंपोनेंट कैसा है, हमारे को कितने टाइम तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा, ये सब चीज़ें, ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑपरेशन होने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डेली पेशेंट को टाइम टू टाइम मिलके अपडेट दें कि पेशेंट की प्रोग्रेस कैसी है। बाई चांस कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो तुरंत उसे पकड़ें और उसका सही समय पे सही इलाज करें। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स की हैं। अब थोड़ी सी लेकिन पेशेंट और उसकी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो पेशेंट के वेलबींग और प्रॉपर ट्रीटमेंट में काम आती हैं। वो आप समझने की कोशिश करिए। पेशेंट की और उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि कभी भी ऐसा डॉक्टर या ऐसा इलाज ढूंढने की कोशिश नहीं करिए जिसमें कि आप सोचते हैं कि उसमें 0% कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है। ऐसा इम्पॉसिबल है। मेडिकल साइंस में कोई भी बीमारी या कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं है जिसका इलाज करने में 0% खतरा हो। कुछ ना कुछ मिनिमम रिस्क उठाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, इस बात को समझने के बाद, कोई कॉम्प्लिकेशन होने के बाद उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। उसको एक्सेप्ट ना करने से डॉक्टर्स और टीम उसका सही समय पे इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें समय पे कंसेंट नहीं मिल पाता। कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। और तीसरी बात, आपका ये राइट है कि आप डॉक्टर से समरी मांगिए, वो समरी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाएं और उससे समझने की कोशिश करिए अगर आप प्राइमरी कंसल्टेंट के ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं। और आपका एक और राइट है कि आप किसी भी समय अपने मरीज का ट्रीटमेंट का डॉक्टर चेंज कर सकते हैं, अपने डॉक्टर को बताते। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये सब ध्यान रखने से आपको और डॉक्टर की टीम को, दोनों को, पेशेंट को ठीक करने में मदद मिलती है। थैंक यू वेरी मच।